क्या तंग करता था आपको? खर्चा वगैरह सिर्फ बहुत कम कर वो यही कर कसूर था दिया। उसका, उसकी सैलरी कम थी, और खर्चा उस तरह उसके से बाद नहीं देता था। फिर वो 2-3-4 माह मैंने काम किया उसका, और फिर तरह तरह के मैंने घरेलू जो काम मिल जाते हैं वो किए। और फिर एक दिन मैंने फैक्ट्री का नंबर नोट किया और वहाँ से मैंने माल लगवाया। और फिर मैं वहाँ क्या लगवाया? माल, फैक्ट्री का माल, बच्चों के खिलौने वगैरह, उनको स्टिकर लगाती थी और वो मैंने शुरू कर दिया घर में ही? जी। ठीक और है। मैं खुद ये कितने साल उनसे- पुरानी बात है? 4-5 साल। अच्छा 4-5 साल, ठीक है। फिर आगे? और खुद ही मैं अपना खर्चा वगैरह और बच्चों की छोटी मोटी चीज़ें पूरी कर लेती थी। सही है। और कभी कभी बच्चों के ईद के कपड़े भी नहीं बनते थे। मुझे बहुत दुख होता था, मुझे बहुत गुस्सा आता था। मैं कहती थी अगर तुम मेरा नहीं पूरा कर सकते इनका तो करो, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। इसी बात से। और उसकी नेचर भी बहुत अजीब होती जा रही थी। क्या नेचर हो रही थी? वो सुनता नहीं था, पहले भी नहीं सुनता था, लेकिन जो बात कहती थी वो सुनता ही नहीं था, जैसे कि मैंने सुना ही नहीं है। सही। और मुझे इन बातों से बड़ा गुस्सा आता था। मैं कहती थी तुम क्यों बात नहीं सुनते, और मैंने अपनी नात को कहना तो वो कहती थी दफ़ा करो इसको, ना इसको इतना मुंह लगाया करो। अच्छा। बस ऐसे ही हमारी लड़ाई झगड़े मज़ीद बढ़ते गए। बढ़ते चले गए। ये तो 5 साल पहले की बात हुई। उसके बाद तब्दीली नहीं आई, कोई सुकून नहीं आया घर में, मुसलसल लड़ाई झगड़ी रहे। और वजह यही रहा खर्चा। हाँ जी, मेरी सास की बात यही सारा सास रहा। कब फौत हो गई? 3 साल बीमार रही थी। 2 ठीक है। साल मेरे ख्याल में रही। अब वो आशिक की एंट्री कब हुई आपकी जिंदगी में, आपके वो पुराने 6 आशिक साल की? बाद। हैं? 6 साल बाद। शादी के 6 साल बाद? जी। मतलब वो तब हो चुकी थी एंट्री जब आप काम कर रही थी, बाहर जा रही थी खिलौने बच्चों के और वो सब कुछ, तब वो आ गया हुआ था आपकी जिंदगी में दोबारा? हाँ जी, वो भी अच्छा। करी। उससे भी पैसे लेके गुजर बसर करती थी? कभी कभी ले लेती थी जब ज़रूरत पड़ती थी, जब माल वगैरह नहीं मिलता था। कैसे हुई तब एंट्री मैं उसकी जिंदगी में दोबारा? मैंने ही इनको मैसेज किया था। क्या कहा? मैंने ही बस हाल चाल पूछा था और मुझे रिप्लाई नहीं मिला। शान को? जी। अच्छा, क्या और कहता? दूसरे दिन मैंने फिर रिप्लाई किया, मैसेज किया, और फिर मुझे रिप्लाई मिला था। क्या कहता? यही पूछा था क्या हाल है, और 2-3 मैसेज किए, मुझे याद नहीं है। और ऐसे बहुत कम बात होने लग गई थी। और कभी कभार करती थी बात, क्योंकि मेरा अपना ज़ाती मोबाइल नहीं था। और जब से फिर किसके मोबाइल से करती थी बात? अपने शोहर के मोबाइल से कभी कभी कर लेती थी, वरना नहीं करती थी। ठीक और है। फिर ऐसे 4-5 माह गुजर गए। फिर मेरा मोबाइल मैंने अम्मी से लिया, अपना मोबाइल, और फिर मैं मुसलसल रब्ता हाँ शुरू कर जी। दिया। सही है। मिलने लेकिन आता था? बात मैं बहुत कम करती नहीं, मिलने नहीं आता था। आप जाती थी मिलने? हाँ जी, कभी कभी चले जाती थी। उसकी सिस्टर मेरी दोस्त थी, उसके घर हाँ जाती जी, थी? उनके घर चले जाती बाहर थी। भी घूमते फिरते थे? नहीं, बाहर नहीं घूमते। अच्छा, क्या बातें होती रहती थी उससे? इतनी खास बातें नहीं होती थी, बस उसकी अम्मी और उसकी बहन के साथ। क्या कहता था? शादी कर लूंगा, छोड़ दो इसको, तलाक दे दो, मेरे साथ आ जाओ। वो कुछ ऐसी कहता था बात मैं होती? तुम्हें, हाँ जी, वो कहता था मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। जब मैं सारा कुछ बताती थी तो वो कहता था मैं बहुत खुश रखूँगा, हम शादी कर लेंगे। अच्छा, ये तो हो गया। चलो, एक तरफ शोहर है, उसने जिंदगी जीरन की हुई है, आपने अपनी जिंदगी को सुख दे दिया, अपने पुराने आशिक को दोबारा जिंदगी में दाखिल कर लिया, उससे पैसे भी ले रही है, घर भी जा रही है, उससे मुलाकात भी, और मोबाइल फ़ोन भी आ गया। अब कौन सी ऐसी वजह आई कि शोहर को कत्ल करवाना पड़ गया, वो बताओ ज़रा। उस दिन मैं बहुत परेशान सी, मेरी मियाँ से लड़ाई हुई मेरी। क्या लड़ाई हुई? और वो घर में सौदे नहीं ला के दे रहा था मुझे। अच्छा। तो इस वजह से मेरी उसके साथ बहुत लड़ाई हो रही थी कि मैं बच्चे कहाँ लेके जाऊँ। तो फिर वो कहता तुम टेंशन ना लो, मैं सारी टेंशन तुम्हारी हल कर दूँगा। अच्छा, शान कहता? हाँ जी। सही है। ये जुमे वाले दिन मेरी बात हुई थी और हफ्ते वाले दिन मेरे मियाँ का कत्ल हो गया। अच्छा, आपने कत्ल नहीं करवाया? सच्ची स्टोरी सुनाओ, ये झूठी स्टोरियां नहीं सुनानी गई। ये झूठी नहीं है, हाँ। ये सच है। तो बताओ ना कि इस तरह से कहा कि मेरे बंदे को कत्ल कर दो, वो ये सारी नहीं बात मैंने बताओ। कहा था कत्ल कर क्या दो। कहा था फिर आपने? वो सुबह आया था हफ्ते वाले दिन, हाँ। उसने मुझे कॉल की थी। किसने, शान ने? हाँ जी। अच्छा। मैं आपकी गली में आया हूँ। और मैंने पूछा क्यों, सुबह तुम क्यों आए हो? कहता किसी काम से आया हूँ,
तुम्हारे शोहर चले गए घर से। मैंने कहा नहीं अभी नहीं गए। तो वो फिर 8 बजे, मैंने कहा 8 बजे जाते हैं, और वो जब 8 बजे चले गए और उसके बाद उसने फ़ोन नहीं मुझे किया और मैंने इसको फ़ोन किया मैं यही पूछने के लिए, और उसने मेरी कॉल पिक नहीं की। और 15 मिनट 20 मिनट बाद बेल हुई। मैंने टेरेस वाली साइड से देखा एक आदमी जो ज़ीशान के दोस्त हैं, उन्होंने कहा ये ज़ीशान का घर है। मैंने कहा जी ये ज़ीशान का घर है। कहते ज़ीशान का कत्ल हो गया है। और मैं भागती भागती नीचे गई, अपनी ससुर को उठाया और वो आधे घंटे के बाद बाहर गए। मैंने अपने भाई को बेटे को फ़ोन किया, तो उसके बाद फिर उनकी रात को लाश आई। उनकी लाश चाहिए तो मतलब मासूम खातून को पता लगा, उसके शौहर के दोस्त ने बताया कि आपका शौहर कत्ल हो गया है, यही हुआ है सब कुछ है। तो आप तो मासूम है, फिर क्यों पुलिस ने पकड़ लिया आपको बेगुनाह? मैं भी शायद कातिल थी। आप भी कातिल हो शायद, वो क्यों? अब वो बताओ ना किस तरह से कत्ल करवाया शौहर को। ये कहानियां नहीं सुनानी, वारदात बतानी है किस तरह से उसे कत्ल करवाया। वो कत्ल करने की प्लानिंग कहाँ पे बनाई, किस दिन बनाई और किस तरह से कत्ल करवाया? फ़ोन पे बात हुई थी, मैसेज पे बात हुई थी। मैसेज पे बात हुई थी, किसके साथ? शान के साथ बात। शान के घर भी जाती थी, मुलाकात भी करती थी, 6 साल से मिल भी रही थी शादी के बावजूद जी। तो फिर भी मैसेज पे क्यों बात हुई, मिलके क्यों नहीं हुई? नहीं मिलके नहीं की थी, मैसेज पे की थी। मिलके बस रोती थी कि शौहर ऐसे करता है वैसे करता है, खर्चा नहीं देता। हाँ जी। हाँ जी नहीं, आपने बताया मैंने कत्ल करवाया। उनके घर वालों के साथ बातें शेयर करती थी और वो भी पास होता था। अच्छा। हाँ जी। उसकी बहन सहेली थी आपकी? जी, वो मेरी दोस्त थी। ठीक है, फिर स्कूल में पढ़ती थी वो मेरे साथ। ठीक है, आगे अब कत्ल की वारदात पे आना है, उसकी प्लानिंग और कत्ल किस तरह से करवाया। जुम्मे वाले दिन शान को मैंने मैसेज किया और मैंने उसको कहा कि आज फिर वो मेरे साथ बदतमीजी लड़ाई करके गया है। अच्छा, क्या लड़ाई करके गया था? धक्का दे के गया था, मुझे कहता था मैं सौदे नहीं लेके आऊँगा। अच्छा। तुम जो मर्जी कर लो। तो मैं उसको शान को मैं बता रही थी, मैंने उसको बताया, कहता तुम टेंशन ना लो, इसका हम बंदोबस्त कर देते हैं। अच्छा। तो मैंने कहा इसका क्या बंदोबस्त करते हैं? तो कहता मैं तुम्हें बता दूंगा, हम इसका बंदोबस्त करते हैं, इसको हमने ख़त्म ही कर देना है। ख़त्म ही कर देना है, हाँ कत्ल कर देना है, ठीक है। फिर तो मैंने आगे से ये नहीं कहा था, तो मैंने कहा चलो ठीक है। ठीक है। मुझे बाकी ये पता नहीं था, बाकी ये सच में हो जाएगा। और हफ्ते वाले दिन फिर उसका फ़ोन आया सुबह मुझे, शान का। अच्छा। उसका मुझे फ़ोन आया और कहता है कि मैं ना इधर तुम्हारी गली में आया हुआ। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुम इतनी सुबह आ गए हो? कहता हाँ, तुम्हारा शोहर घर से निकल गया। मैंने कहा हाँ अभी जाने लगे, 8 बजे जाते हैं। ठीक है। तो उसने फ़ोन बंद कर दिया और मैं अपना काम करने लग गई। और जब मेरे मियाँ घर से चले गए, मेरे दिल को बहुत कुछ हुआ। मुझे चाहिए था मैं रोक लेती इनको। मुझे ऐसे खौफ था, लेकिन मेरी किस्मत में ये लिखा गया था। वो जब चले गए 15-20 मिनट बाद उनकी खबर आ गई, वो कत्ल हो गए। अच्छा, वो तो तुम्हें पता था ना कि उन्होंने कत्ल करना है? हाँ जी। सही है। 15-20 मिनट बाद किसने खबर दी? उनके दोस्त ने, जो वहाँ पे काम करता था। वो जो आपको मैसेज आया? हाँ जी, मैसेज आया था। क्या आया? शान का सीजर ओके हो गया। ओके हो गया? हाँ जी, ओके हो गया जी। कत्ल करने के बाद आपके शौहर को? हाँ ठीक है। कितनी देर बाद आ गया मैसेज घर से निकले? तो 20-15 मिनट बाद आया। 15-20 मिनट बाद। कितने बजे निकले थे? 8 बजे गए थे 8 काम बजे से। सही जी। है। उसके बाद इतला आई, मैसेज के बाद कोई आया चलते हुए घर आपके? हाँ जी। वो कौन आया? वो उनके दोस्त थे। अच्छा, जो वहाँ पे फैक्ट्री काम करते थे ना, वो दोस्त थे उनके जो आए थे। उन्होंने बताया था। फिर उन्होंने बताया और फिर मैंने अपने ससुर को जाके उठाया। मैंने कहा उनका कत्ल हो गया है। और मेरे हाथ पाँव, और मुझे बहुत अफसोस और दुख हुआ। दुख हुआ कत्ल करवा के शौहर को? ये क्या हो गया मुझसे? मुझसे रहा नहीं गया। गलत कर दिया कत्ल करवा के?
गलत किया मैंने। वो तो इतना जुल्म करते थे, खर्चा नहीं पूरा करते थे। इतना बड़ा जुल्म तो कोई शौहर नहीं करता, खर्चा तो पूरा करना चाहिए था ना। तो फिर आपको दुख क्यों हुआ? पता नहीं एकदम से क्यों ऐसे हो गया, मुझे बहुत दुख। मेरे हाथों से मैंने ही अपने बच्चे दूर कर दिए, इतनी दूर कर दिए। मुझे बड़ा गुरूर था, मेरे 3 बेटे हैं। बच्चों पे गुरूर था, बेटों पे गुरूर था। मेरे 3 बच्चे हैं, मेरे 3 बेटे हैं। मैं उनको लेके कहीं भी रह सकती हूँ। हम अपना अच्छा घर भी बना सकते हैं, यही था। मैं कर लूंगी, मैं अकेली कर लूंगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ था। मेरे बच्चे भी मुझसे चले गए और मैंने खुद ही उनको यतीम कर दिया, खुद ही अपने हाथों से उनको किसी और के हवाले कर दिया। जो मेरे थे, मेरे हैं वो। मुझे एक दफा उनसे मिला दे बस। मुझे अपने बेटे की बड़ी याद आती है, वो इतना मस्तूम है। जिसके बाप को कत्ल करवाया उन बच्चों की याद आती है? उन बच्चों की याद वो आती है? मेरे बच्चे हैं। वो अभी भी प्यार करते हैं उस कातिल माँ से जिसने उनके नहीं, वालिद वो को मेरा कत्ल नाम करवाया। भी नहीं लेते, वो मेरा नाम भी नहीं लेते। ठीक करते हैं, गलत करते हैं? ठीक करते हैं वो। नाम लेना चाहिए ठीक, आपका? नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ऐसी होती हैं खवातीन, अपने शोहरों को कत्ल करवाती हैं। ये तरबियत घर से मिलती है। पहले भी कोई वाकया हुआ है, कोई ऐसे किसी ने कत्ल करवाया अपने शोहर को? सही जिंदगी गुजारी है बाकी फैमिली ने? जी। अच्छा, फिर कत्ल करवा दिया है, अपने ससुर को बताया है, डेड बॉडी आ गई है घर, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं उनके पास ही बैठी रही। अच्छा, रोती रही? मैं वहां से नहीं उठी। अच्छा, डेड बॉडी के पास बैठी रही। मैं कह रही थी मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती होगी, बहुत बड़ी गलती होगी। सही। मुझे एहसास हो रहा है। मेरे बच्चे एक दफा बस मुझे मिलवा दे, फिर सारी जिंदगी नहीं मिलोगी, बस एक दफा। सही है। फिर तदफीन हो गई, दफना दिया उनको, फिर उसी घर में रही। पकड़ी कैसे गई? नंबर मैंने दिया था, किसको? पुलिस वालों को दिया था अपना? हाँ जी। फिर सही। ट्रेस हुआ और फिर मुझे पकड़ के लिए। कितने दिन बाद पकड़ के लेके आई पुलिस? 3 दिन के 3 बाद, दिन? हाँ, 3 दिन? तीसरे दिन। सही है। 3 दिन आशिक से गुफ्तगू जारी रही आपकी? हाँ। मैंने कोई बात नहीं की उससे, हम्म। मैंने कोई बात ही नहीं की उससे। तो शादी नहीं करनी थी उससे? अपना शौहर कत्ल करवा के 11 साल एक शख्स के साथ 12 साल जिंदगी गुजारी, 3 बच्चे पैदा किए, अब आशिक के साथ शादी करनी थी। तो उसकी बहन से, बहन तो आई होगी उसकी, खुद भी आया होगा वो? नहीं। आपकी उसकी सहेली है तो वो खुद कातिल भी आया होगा आपकी तरफ? नहीं, कोई भी नहीं आया था।